कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। क्या बात है विनोद, निकी अभी तक नहीं आई? विनोद, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि निकी अभी तक नहीं आई। बाबूजी, अगर वो ना आती तो बेहतर होता। क्या मतलब है? मैंने तुमसे कहा था कि निकी को तुम अपने साथ लेकर आना, तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या फायदा बाबूजी, अब वो मेरे लिए ऐसी बहार है जिसके दामन में फूल नहीं बाबूजी, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। आज मैं बाबूजी अपने घर में लुट चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं, कंगाल हो चुका हूं बाबूजी। बर्बाद हो चुका हूं, कंगाल हो चुका हूं? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं बताते हो कि निकी कहां है? क्या कर लोगे बाबूजी, क्या कर लोगे आप? बहुत देर हो चुकी है बाबूजी, आपने बहुत देर कर दी है। सांप निकल गया है बाबूजी, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? विनोद, निकी कहां गायब हो गई है? उसने डॉक्टर शकुंतला के क्लिनिक में जाकर अपना अबॉर्शन करवा लिया है। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है विनोद। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने उसके मुंह से बात सुनी और चुपचाप यहां चले आए। तो मैं और क्या करता? अरे गला घोट देते उसका, मार डालते उसको। विनोद, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारे खानदान के आने वाले वारिस को रोक दिया है उसने। हमारे कुलदीपक को जलने से पहले उसने बुझा दिया है। वो औरत नहीं, औरत के नाम पर दब्बा है, कुलटा है वो। आहिस्ता बोलिए बाबूजी, कहीं वो सुन ना ले। अरे सुन लेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर निक्की ने सुन भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने जो कुछ भी किया बाबूजी, अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा उपकार किया है। अगर आप इसे अपराध कहते हैं तो फिर आज तक आप जो करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? तुमने जो किया है निकी, वो हमारे अपराधों से बड़ा अपराध है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आपके अपराधों की फहरिस्त तो इतनी लंबी है बाबूजी कि आपको जो सजा दी जाए वो कम है। बाबूजी, एक बात और, इसे आप मेरी वार्निंग ले लीजिए या नसीहत, लेकिन अगर आपने मुझसे हिसाब बराबर करने की कोशिश में अदालत का दरवाजा खटखटाया तो फिर याद रखिए, आप जिंदगी भर हिसाब बराबर ही करते रहेंगे। रिमेंबर, दिस टाइम यू आर डीलिंग विद निकी। This time you're dealing with Vicky. This time you're dealing with Vicky. This time you're dealing with Vicky. आप जिंदगी भर हिसाब बराबर ही करते रहेंगे। Remember, this time you're dealing with Vicky.
आप जिंदगी भर हिसाब बराबरी करते रहेंगे। This time you're dealing with Vicky. This time you're dealing with Vicky. सुना तुमने? सुना वो क्या कह के गई है? बाबूजी, मैं आपको इसी शर्मिंदगी से बचाना चाहता था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। चुप रह कायर कहीं का। तूने इस वक्त खामोश रह के उसको बढ़ावा दिया है और इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और रहा सवाल निकी का, तो उसने अपने बच्चे को जाया करके मेरे सपने के महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। उसने हत्या की है और मेरी किताब में हत्या का जवाब सिर्फ हत्या है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा विनोद। संजय, हम और शांताबाई सभी लोग ठाकुर के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर वो वहां पर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? विक्रम साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये खेल इस तरह बदल जाएगा। और उस वक्त ना मेरे पास वक्त था और ना जरिया कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं, वरना मुझे तो पता चल ही गया था। मगर संजय, एक्चुअली में हुआ क्या है? होना क्या था विक्रम साहब, निकी ठाकुर ने जाके अबॉर्शन करा लिया। क्या? हाँ विक्रम साहब, और ये बात जाके उसने विनोद को बता दी। इस तरह उसने ठाकुर की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। संजय, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतनी मेहनत से ठाकुर के लिए जो जाल बुना था वो सब बेकार हो गया। अभी तो ऐसा ही लगता है। संजय, अब ये शांताबाई और उसके आदमी क्या करेंगे? क्या इस कहानी में शांताबाई का कैरेक्टर यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं विक्रम साहब, नहीं, ये कहानी भी खत्म नहीं हुई है। अगर ठाकुर को घेरना है तो शांताबाई का कैरेक्टर तो जिंदा रखना होगा। ठाकुर इस बार बच गया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। आप नहीं जानते विक्रम साहब, मेरे दिल में कैसी आग जल रही है। संजय, इस आग को अपने दिन में जलने दो। और सच बात तो यह है कि ठाकुर बचा नहीं, बल्कि उसे थोड़ी सी मोहलत मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इन हालातों से गुजरूंगी। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं विनोद से मिली। मुझे याद है प्रगति, भैया ने मुझे इतना समझाया, लेकिन अब जब विनोद का और ठाकुर का असली रूप मेरे सामने आया है, तो मुझे लगता है कि ये लोग इंसान नहीं है, भेड़िए हैं, भेड़िए। उन्होंने मुझे बर्बाद करने का पूरा जाल बिछाया था, लेकिन मैं समहाउ उस जाल से निकल आई। मैंने उनके सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। तुम्हारे साथ क्या हुआ है मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? तुम्हें डॉक्टर शकुंतला के पास भेजने का आइडिया मेरा था। क्या? हाँ निकी, लेकिन तुम उन लोगों के चंगुल से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। वो लोग तो जहरीले सांप हैं और तुमने उनकी दुम पर पांव रखा है। अब वो तुम्हें कभी भी डस सकते हैं। अब वो मुझे क्या डसेंगे प्रगति? उन सांपों के दांत तो तुम ऑलरेडी तोड़ चुकी हो, और जो थोड़े बहुत बच गए हैं, अब वो कसर मैं पूरी करूंगी। देखिए, विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह से रिश्ता जोड़ने के तुमने जो गलती की है ना, उसकी थोड़ी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। थोड़ी क्या प्रगति, मैं तो बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूँ। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मैं चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकाऊं, उससे तो कहीं ज्यादा मैं उनसे वसूल करूंगी। मैं जानती हूं मैं उन्हें कैसे तबाह करूंगी।
जो लड़ाई मैंने शुरू की थी उसका अंत अब आने वाला है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम जो भी कदम उठाओ सावधानी से उठाओ, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आसा पलट सकती है। और देखो, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं प्रगति, यूं कहो कि तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, अब मुझे उनसे कोई डर नहीं। निकी, मैं उन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं खुद मौत के मुंह से बच निकली हूँ। मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे घर आती हूँ, एक कप कॉफी भी हो जाएगी। ये बात है तो फिर चलो। मनाली, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि तुम्हारे मुकदमे के फैसले से पहले ही ठाकुर रुद्र प्रताप को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि हम उसे अदालत में मुजरिम बनाकर पेश कर सके। मगर इस बार किस्मत ठाकुर का साथ दे गई। विक्रम साहब, कब तक ठाकुर कानून से यूं बचता रहेगा? और कितने लोगों को वो अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहेगा? हाँ मनाली, ये सच है, मगर यह भी सच है कि हर जालिम को अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है। यह कुदरत का कानून है। आज तुम्हारे मुकदमे की पेशी है मनाली। वैसे हमने हर तरह से तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है, तुम हर तरह से महफूज हो, लेकिन फिर भी उन मुजरिमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें खास इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि तुम किसी भी कीमत पर इंस्पेक्टर रूपा का साथ नहीं छोड़ोगे। ठीक है विक्रम साहब, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता आप जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं? हाँ मनाली, उसकी वजह यह है कि ठाकुर अपनी नाकामी पर बुरी तरह से बौखला गया है। मनाली, इस समय जिस हालात से वो गुजर रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर का शैतान उसे कुछ भी करवाने के लिए मजबूर कर दे। और एक बात याद रखना, प्रगति की इस लड़ाई में हम सब उसके हाथ हैं, और मैं नहीं चाहता कि उसकी लड़ाई में कोई भी हाथ कमजोर पड़ जाए। ठीक है विक्रम साहब, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो फिर चलते हैं, इंस्पेक्टर रूपा बाहर हमारा इंतजार कर रही है। चलिए। चलो। इस मुकदमे के 3 निहायत अहम पहलू हैं, जिनमें खास पहलू था बच्चे और उसको जन्म देने वाले बाप का टेस्ट। टेस्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद अदालत ने गौर किया और अपना फैसला सुना दिया। इस मुकदमे का दूसरा अहम पहलू है मिस्टर विनोद ठाकुर और मनाली ठाकुर की शादी। इस पर अदालत में बहस जारी है। तीसरा और सबसे अहम पहलू है, जो उन दोनों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, कि ये अदालत इस बच्चे और इसकी मां मनाली ठाकुर को इनका जायज हक किस तरह दिलवाती है। मिस्टर राजेंद्र कुमार। यस योर ऑनर। आपने मिसेज मनाली ठाकुर और अर्जुन ठाकुर के हिस्से और हक की विनोद ठाकुर से वसूली की दरख्वास्त अदालत में पहले ही पेश कर दी है। अदालत जानना चाहती है कि इसकी वजह क्या है। योर ऑनर, चूंकि यह बात अदालत में पहले ही साबित हो चुकी है कि वो बच्चा जिसका नाम अर्जुन ठाकुर है, जिसने मनाली की कोख से जन्म लिया है, वो विनोद ठाकुर का ही अंश है, उसी के नुत्फे से है। योर ऑनर, इस बात का दूसरा पहलू है मिस्टर विनोद ठाकुर और मनाली का रिश्ता, यानी कि शादी। उस शादी की रिपोर्ट, उसकी तस्वीर मैं अदालत के सामने पहले ही पेश कर चुका हूं, और साथ में उस पंडित की गवाही भी, जिसने इनकी शादी के फेरे करवाए थे। योर ऑनर, योर ऑनर, मेरे ख्याल से अब इससे बड़ा सबूत अदालत के सामने और क्या हो सकता है।
मेरी नजर में अब यह बात पूरी तरह से अदालत के सामने वाज़ेह हो गई है, साबित हो चुकी है। अब इसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक तस्वीर और एक ऐसे शख्स की गवाही जो इस अदालत में झूठा साबित हो चुका है, उसे बुनियाद मानकर इस मुकदमे की हार और जीत का फैसला कैसे हो सकता है योर ऑनर? योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त कोतवाल साहब को खामखा में गुमा फिरा कर उलझा कर हर बात को अदालत के सामने पेश करने की आदत सी पड़ गई है। बहरहाल इनका दिल रखने के लिए मैं इस पॉइंट को और भी पूरी तरह से वाज़ेह करूंगा। उसके लिए मैं विनोद ठाकुर को अदालत के कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आप मेरे साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर विनोद ठाकुर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मिसेस मनाली विनोद ठाकुर को कब से जानते हैं? ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब तक अदालत में यह बात साबित नहीं हो जाती कि मिस्टर विनोद ठाकुर की मनाली से शादी हो चुकी है, ये उन्हें मिसेस मनाली विनोद ठाकुर नहीं कह सकते। योर ऑनर, अगर इस रिश्ते का जिक्र अदालत में न भी किया जाए तो भी अर्जुन ठाकुर की मां मिसेस मनाली विनोद ठाकुर कहलाने की हकदार है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड मिस्टर राजेंद्र कुमार। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर विनोद ठाकुर, अब आप मुझे ये बताइए कि आप मिसेस मनाली विनोद ठाकुर को कब से जानते हैं? मैं इसे उस वक्त से जानता हूं वकील साहब, जब वो मेरे पास काम करती थी एक सेक्रेटरी की हैसियत से। सेक्रेटरी? सेक्रेटरी से फिर आपके बच्चे की मां? विनोद ठाकुर, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि मिसेस मनाली ठाकुर का ये सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? जी वो मिस्टर कोतवाल, आपके मुवक्किल मिस्टर विनोद ठाकुर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देखकर इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? योर ऑनर, ये तो बड़ा बेतुका सवाल है। ये बड़ा बेतुका सवाल है? आप इसे बेतुका सवाल कह रहे हैं, जबकि यह बात अदालत में पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि मनाली ठाकुर ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे का बाप विनोद ठाकुर ही है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस सवाल को सुन के विनोद ठाकुर की गर्दन तो शर्म से झुक जानी चाहिए, और आप इस सवाल को बेतुका सवाल कह रहे हैं। मिस्टर कोतवाल साहब, आप इस सवाल को बेतुका सवाल कह के इस सवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं। बोलिए विनोद ठाकुर, बोलिए, जवाब दीजिए इस सवाल का। योर ऑनर, इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। मिस्टर कोतवाल, जब आप जैसा सीनियर वकील अदालत की कार्रवाई में बेजा दखल अंदाजी करता है तो अदालत को तकलीफ होती है। आई एम सॉरी योर ऑनर। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। थैंक यू। मिस्टर विनोद ठाकुर, इस सवाल का जवाब दीजिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।